टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत के ब्राह्मण साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मतलब ऐतिहासिक काल जो है ना, तो ऐतिहासिक काल को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए है ना, उसके 3 स्रोत हैं। मतलब ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हम लोगों को 3 स्रोतों की मदद से होती है। पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत, मतलब किताबों की मदद से। दूसरा दूसरा क्या? पुरातात्विक स्रोत, मतलब कुछ सामान अवशेष, हड्डी जो हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, इन सब के चीज़ों की मदद से हम लोग ऐतिहासिक काल को जानते हैं। और तीसरा क्या है? विदेशी यात्रा के विवरण, मतलब विदेश के लोग जो आए और भारत में आके और यहाँ पे रह के जो किताब अपने ग्रंथ में कुछ लिखे हैं, तो उनके भी विदेशी यात्रा के जो क्या विवरण जो था, उनके द्वारा भी हम लोगों को हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब पहले हम लोग ब्राह्मण साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग है ना बौद्ध साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में बौद्ध साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। मतलब जो भी बौद्ध धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन भाषा में है? तो वो ज़्यादातर पाली भाषा में मिले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं त्रिपिटक के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। समझ में आ गई होगी कि बौद्ध धर्म का सबसे पहला और सबसे पुराना किताब कौन है? तो वो त्रिपिटक है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश मौखिक दिया था 483 ईसा पूर्व में। इनके मतलब महात्मा बुद्ध का जो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद मौखिक उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित कर दिया गया था। ठीक है ना, जिसकी संख्या क्या है? 3 है। जिसकी संख्या क्या है? कितनी है? तो 3 है। पहला क्या है? विनय पिटक, दूसरा क्या है? सूत पिटक, तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। मतलब कि जब महात्मा बुद्ध का इंतकाल हुआ था, मतलब डेथ किए थे, तो महात्मा बुद्ध के जो वो मौखिक रूप से जो बोल के वो उपदेश दिए थे ना, उन्हीं उपदेश को 3 प्रकार के ग्रंथ में, मतलब जो भी उपदेश दिए ना, तो वो उसको 3 भागों में बांट कर 3 पुस्तकों के माध्यम से 3 पुस्तक में उनके उपदेशों को लिख दिया गया है। पहला उपदेश क्या है? विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, है ना। अब हम लोग बारी बारी करके विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक को जान लेते हैं। ठीक है, तो विनय पिटक क्या है? यह सबसे छोटा पिटक है। विनय विनती कर रहे हैं, विनती करना एक हिसाब से ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। विनय मतलब विनती करें, मतलब छोटा जो होता है वो विनती करेगा ना, तो इससे आप लोग को याद हो जाएगा कि विनय पिटक, इसका मतलब क्या हो गया? ये छोटा होगा, है ना। तो विनय पिटक क्या है? सबसे छोटा पिटक है, मतलब सबसे छोटा ग्रंथ है ना। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। मतलब बौद्ध धर्म में अगर किसी को प्रवेश होना है तो वो किस में चर्चा है? तो वो विनय पिटक में चर्चा है। प्रथम बौद्ध संगीति या फिर बौद्ध संगीति मतलब पहली बार जब बौद्ध धर्म का मीटिंग आयोजित किया गया था, है ना, उसी में भगवान बुद्ध के शिष्य उपाली ने इसकी रचना की थी। विनय पिटक की रचना कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति में, है ना, भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उपाली ने इसकी रचना की थी। ठीक है, इसको बौद्ध धर्म का संविधान कहा गया है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का संविधान कहा गया है? तो विनय पिटक ग्रंथ को या विनय पिटक को बौद्ध धर्म का संविधान कहा गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक का भाग, है ना, महाभौग्य को बौद्ध धर्म या विनय पिटक का लघु संविधान कहा गया है। समझ में आ गई होगी कि विनय पिटक का एक भाग है। जैसे कि विनय पिटक में बहुत सारे भाग होगा, उसके अंदर किताब के अंदर बहुत सारे भाग होंगे, लेसन होंगे, चैप्टर होंगे, है ना। उसी तरह उसका एक भाग है महावज्ञ, है ना। तो महावज्ञ को बौद्ध धर्म का, है ना, क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म का या विनय पिटक का लघु संविधान कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग सूत पिटक को जान लेते हैं। यह सबसे बड़ा पिटक है। सूत पिटक क्या है? वो सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। किसको? सूत पिटक को कहा जाता है। इसकी रचना भी प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने किया था। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सूत पिटक की रचना किसने की और ये कब हुआ? तो सूत पिटक की रचना भी प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। और इसका रचना किसके द्वारा किया गया? तो इसकी रचना बौद्ध मतलब भगवान बुद्ध के शिष्य
प्रिय शिष्य के द्वारा, प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का या सिद्धांतों का उल्लेखित किया गया है विनय सुत्त पिटक में। समझ में आ गई होगी ना। अब हम लोग जान लेते हैं अभिधम्म पिटक। इस पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में, है ना, मोगलीपुत्र तिस ने किया था, है ना। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बुद्ध की दार्शनिक विचारों की क्या है, इसमें चर्चा है। अभिधम्म पिटक जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति में आयोजित किया गया, तृतीय बौद्ध संगीति में इसकी रचना की गई थी मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों पिटक था। तीनों पिटक अच्छी तरह से समझ में आगे हो गया, है ना। अब हम लोग जान लेते हैं जातक ग्रंथ। एक और ग्रंथ है जातक ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं, है ना। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां हैं। ठीक है, जातक जो ग्रंथ है मतलब जातक जो किताब है, तो इस किताब में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां हैं। ठीक है, इसके अनुसार भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म लिए थे। ठीक है, और मैत्रेय के नाम से एक बार भगवान बुद्ध का और जन्म होगा। ठीक है, जातक ग्रंथ के अनुसार, है ना, भगवान बुद्ध का जन्म एक और बार होगा मैत्रेय के नाम से। किस नाम से, मैत्रेय के नाम से। तो एग्जाम में यह पूछा भी जा सकता है कि भगवान बुद्ध का अब जन्म किस नाम से होगा, तो मैत्रेय के नाम से होगा। ठीक है, तो ये जातक ग्रंथ भी हो गया। अब हम लोग मिलिंद पनोह ग्रंथ को जान लेते हैं। मिलिंद पनोह ग्रंथ को जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद का प्रश्न होता है। मिलिंद पनोह का शाब्दिक अर्थ मिलिंद का प्रश्न होता है। मिलिंद या मिनांडर यूनानी शासक था जिसको नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित मतलब समर्पित किया था। ठीक है, इन दोनों के प्रश्न और उत्तर को क्रम में पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब हम लोग एक और बौद्ध ग्रंथ को जान लेते हैं, है ना। तो क्या है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, यही अंगुत्तर निकाय किताब जो ग्रंथ है या किताब है ना, अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है ना। तो बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और जैन धर्म में मतलब जैन साहित्य जो भागवत सूत्र है उसमें, मतलब भागवत सूत्र जो ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अब हम लोग एक और ग्रंथ को जान लेते हैं, दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश जो ग्रंथ है इसके बारे में जान लेते हैं। इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम में किया गया था। ठीक है, जो दीपवंश एवं महावंश है ना, इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम में किया गया था, है ना। इससे पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, महावंश के अनुसार, है ना, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों से मौर्य वंश और श्रीलंका के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम लोग दिव्यावदान ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। कौन किताब है ये, कौन ग्रंथ है ये, दिव्यावदान ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। इस ग्रंथ से मौर्य वंश और अशोक को बौद्ध धर्म के अपनाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस ग्रंथ से, तो दिव्यवदान ग्रंथ से, है ना, मौर्य वंश और अशोक को बौद्ध धर्म के अपनाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और एक महावस्तु ग्रंथ है ना, तो इस ग्रंथ से भी मौर्य वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ललित विस्तार ये भी एक ग्रंथ है ना, इसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार एक ग्रंथ है, उसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ठीक है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक ग्रंथ है ना, इसमें मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, है ना, बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ गया। आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ से मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, है ना, जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग जैन साहित्य को जान लेते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जैन धर्म ग्रंथ का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अधिकांश ग्रंथ प्राकृत या अधमगधी भाषा में लिखी गई है। जो भी जैन धर्म का जो भी जैन साहित्य का जो भी पुस्तक है ना, वो प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है, जिसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो इसका जो
पहला पुस्तक है वो आगम पुस्तक है। ठीक है, आगम कौन सा पुस्तक है? आगम। यह जैन धर्म का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का सबसे प्रथम और सबसे पुरानी किताब कौन सी है? तो वो किताब कौन सी है? आगम है। कौन सी है किताब? आगम है। तो आगम जो किताब है वो जैन धर्म का सबसे प्रथम और प्राचीन किताब है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है, आगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। ये जो आगम है उसका 12 अंग है और 12 उपांग है, मतलब उपभाग है। कह सकते हैं 12 भाग है। ये आगम जो किताब है या ग्रंथ है उसका 12 भाग है, 12 भागों में बटा हुआ है ना। और उस 12 भागों का 12 गो उपभाग है, मतलब उपांग है। क्या है? उपांग है। ठीक है, और 10 पन्ना है। ठीक है, 6 इसमें 6 छेद्र सूत्र भी है। 6 या 6 छेद्र सूत्र भी है और 4 मूल सूत्र भी है ना। इन सब में वो क्या है? विभाजित है। जो आगम है वो 4 अंग, सॉरी, जो आगम है 12 अंग, 12 उपांग, 10 पन्ना, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र में विभाजित है। ये जो आगम टोटल कितने हैं? 46 है। ठीक है, जिसको 14 पूर्वा कहा गया है। ये आगम को क्या कहा गया है? 14 पूर्वा कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग भागवती सूत्र को जान लेते हैं। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। किसमें? भागवती सूत्र या भागवत सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं एक और ग्रंथ जो जैन साहित्य का है ना। क्या उसका नाम है? आचारांग सूत्र, है ना। तो इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, परिशिष्ट पर्व एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके धार्मिक गुरु भद्रबाहु के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग महाकाव्य को जान लेते हैं। ठीक है, महाकाव्य की जो संख्या है वो 2 है। एक महाभारत है, दूसरा क्या है? रामायण है। ठीक है, तो पहले हम लोग महाभारत के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो पूरे विश्व का महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है? तो वो महाभारत। इसमें कूटनीति, राजनीति, कौरव पांडव का युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, इसीलिए महाभारत को 18 पूर्व, मतलब 18 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व नहीं, पर्व। तो जो महाभारत जो है ना वो 18 दिन तक चला था, इसलिए ये है ना महाभारत 18 भाग में विभाजित है। 18 भागों में क्या है? ये विभाजित है। तो भाग को महाभारत के ग्रंथ में, जो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें पर्व कहा गया है। ठीक है, तो महाभारत कितने पर्व में विभाजित है? तो वो 18 पर्वों में विभाजित है। तो सिंपल सा यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि महाभारत कितने पर्व में विभाजित है? तो ये 18 पर्व में विभाजित है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है वो भीष्म पर्व है। 18 पर्व तो है, लेकिन इस 18 पर्वों में से सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो भीष्म पर्व है। ठीक है, इसमें अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है, भीष्म जो पर्व है इसी को भागवत गीता या गीता का, सिर्फ भागवत गीता या सिर्फ गीता कहा जाता है, यही भीष्म पर्व को। ठीक है, प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक था। ठीक है, तब इसका नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। ठीक है, श्लोक की संख्या बढ़ाकर 1 लाख हो गया, तब यह महाभारत कहलाया। ठीक है, जब महाभारत का जो श्लोक 8800 था तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था, पर जब इसके श्लोक की संख्या बढ़ाकर 1 लाख हो गया तब यह जो है महाभारत कहलाने लगा। ठीक है, जिस प्रकार वेद का जो रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है, उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार को भी जो है वो वेद व्यास को ही माना जाता है। उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार भी वेद व्यास थे। ठीक है, अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में, है ना, रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था।
रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। तो यह एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि महाभारत को फारसी भाषा में, है ना, किस नाम से अनुवाद किया गया था? तो फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है किसके समय, किसके शासनकाल में या किस के समय, है ना, महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो अकबर के समय में, मुगल वंश के समय में इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से किया गया था। अब हम लोग रामायण को जान लेते हैं। यह वाल्मीकि की रचना है। तो सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि रामायण के लेखक कौन है या रामायण को रचने वाले, लिखने वाले कौन है? तो वाल्मीकि हैं। ठीक है। यह 7 कांडों में, मतलब कांडों में, देखिए महाभारत में क्या था, 18 पर्व, मतलब 18 भागों में विभाजित था। तो भाग को महाभारत में पर्व कहा गया, उसी प्रकार रामायण में भागों को कांड कहा गया, है ना। तो ये जो रामायण है ना, 7 भागों में, मतलब 7 कांडों में ये क्या है, विभाजित है। इसमें नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। जो रामायण जो पुस्तक है ना, या ग्रंथ है ना, या महाकाव्य, इसका सही से बोला जाए तो महाकाव्य, है ना। तो जो रामायण महाकाव्य है ना, इसमें है ना इसमें नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक था, है ना, जो बाद में बढ़कर 12000 हो गया और अंत में बढ़कर 24000 हो गया। ठीक है। अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ठीक है। अकबर के समय में जो रामायण महाकाव्य है ना, इसको फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था, है ना। भारत से बाहर सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद विदेशों में कहाँ किया गया था? तो विदेशों में चीन में किया गया था। ठीक है। भारत के बाहर सर्वप्रथम जो रामायण है, इसका किस देश में, बहुत सारी दुनिया में देश है, तो किस देश में अनुवाद किया गया था? तो सबसे पहले चीन देश में अनुवाद किया गया था। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ी सा रज्मनामा के बारे में जान लेते हैं। जो महाभारत है, तो महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था ना। तो हम रज्मनामा के बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं। रज्मनामा जो है फारसी भाषा में इसको अनुवाद किया गया है, तो फारसी नाम होगा रज्मनामा। ठीक है। तो रज्मनामा का जो मतलब होगा, वो मतलब क्या है? जंग की किताब। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। तो रज्मनामा का मतलब क्या होगा फारसी में? मतलब क्या होगा? फारसी भाषा तो रज्मनामा है ना, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? जंग की किताब। समझ में आ गई होगी। जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था, है ना। अकबर जो बादशाह थे, उन्हीं के समय में महाभारत जो है उसका अनुवाद फारसी भाषा में, महाभारत जो काव्य है ना, उसका अनुवाद फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद करवाया गया था। और रज्मनामा जो फारसी शब्द है, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? जंग की किताब। ठीक है। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में, है ना, मकतब खाना, क्या है? मकतब खाना मतलब अनुवाद घर शुरू किया था। ठीक है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में अनुवाद घर का शुरू किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने। कहाँ पे? तो फतेहपुर सिकरी में। ठीक है। और कब? तो 1574 में, 1574 तो 1574 ईस्वी में किया था। ठीक है। इनके साथ अकबर ने, है ना, राजतरंगिणी, रामायण और ये पुस्तक को, संस्कृत ग्रंथ को, जो ग्रंथ है ना, राजतरंगिणी, रामायण, ये सब जो संस्कृत ग्रंथ है ना, इन सारे ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने के लिए हिमायत दी थी। ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में, है ना, सबसे पहले हम लोग अभी किसके बारे में जाने? तो बौद्ध साहित्य के बारे में जाने अच्छी तरह से, फिर जैन साहित्य के बारे में पूरे डिटेल के साथ जाने, पूरे नोट्स के साथ जाने, है ना। उसके बाद महाकाव्य को अच्छी तरह से जाने, है ना। अब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में, है ना, गैर धार्मिक साहित्य को अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने थे कि जो साहित्यिक स्रोत है उसको 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक धार्मिक स्रोत था और एक गैर धार्मिक स्रोत था, है ना। तो धार्मिक स्रोत हम लोग का अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैर धार्मिक साहित्य को पढ़ लेंगे, तो हमारा ये गैर धार्मिक स्रोत भी एक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे। अब पुरातात्विक स्रोत के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे?
है ना। तो पुरातात्विक स्रोत के बाद हम लोग यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब यात्रा वृत्तांत का मतलब विदेशी यात्रा के विवरण को देखेंगे, मतलब विदेश के लोग आए भारत में रहे और भारत के बारे में अपनी पुस्तक में लिखे, उसी पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने, है ना, अच्छी तरह से एक क्रम के मतलब एक क्या कह सकते हैं, सीरीज बाय एक क्रम में हम लोग अच्छी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे, और अगर वाकई में अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को, जो गैर धार्मिक साहित्य होगा, पूरे नोट्स के साथ, पूरे एकदम डिटेल में आप एक बार उसको पढ़िएगा और नोट कीजिएगा, और दो तीन बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को इंतजार करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि वीडियो मिस ना हो, आपको जल्दी से वीडियो मिल जाए, जैसे अपलोड हम करें और आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है।